हेलो एवरीवन। वेलकम टू द चैनल भूविज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्बन ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी गिवन बाय E. W. बर्गेस इन 1925। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, थ्योरीज ऑफ अर्बन लैंड यूज, थ्योरीज ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्बन सेटलमेंट या फिर अर्बन ग्रोथ थ्योरीज। ये सभी थ्योरीज जो हैं, ये जो सिटीज हैं उनके अर्बन जो लैंड यूज है या अर्बन मॉर्फोलॉजी है उससे ही संबंधित है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनमें से कोई भी थ्योरी की हमसे पूछा जाए या बात की जाए या हमें डिस्कस करना है, तो हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरीज सिटीज हैं उनके बारे में ही बताएंगे। तो ये सभी जो थ्योरीज हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज के ही बात करती हैं। तो कोई भी जो सिटीज है या कोई भी जो एरिया है उनका एक जनरलाइज्ड पैटर्न ऑफ वहाँ पे लैंड यूज देखने को हमें मिलता है। कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपको जो है सभी प्रकार की रिटेल या जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा, कुछ ऐसे एरियाज मिलेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज मिलेगी। तो कुछ एक जनरलाइज सा एक पैटर्न होता है सभी सिटीज का या अर्बन एरियाज को। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरियाज में ही क्यों पाई जाती हैं? इसके प्रमुख जो कारण है वो फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट है लैंड वैल्यूज, दूसरा है असेसिबिलिटी और तीसरा है हिस्ट्री ऑफ अर्बन ग्रोथ। उस पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर लैंड यूजेस हैं वो किस प्रकार की जो लैंड वैल्यू है वो पे करने के कैपेबल है। वो निर्धारित करता है कि पर्टिकुलर जो लैंड यूज है वो किस एरिया में होगा। दूसरा है वहाँ की जो असेसिबिलिटी है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो असेसिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। और तीसरा है कि वहाँ की जो अर्बन ग्रोथ है उस पर्टिकुलर एरिया की वो किस प्रकार से हुई है हिस्टोरिकली। ये डिफाइन करता है कि उस एरिया में या उस सिटी में जो लैंड यूज होगा वो अलग अलग तरह से किस प्रकार का होगा। तो हम बात करें कंसेंट्रिक जोन थ्योरी की। ये जो थ्योरी है ये E. W. बर्जेस ने 1925 में दी थी, जो कि एक अर्बन सोशोलॉजिस्ट थे अमेरिका के। तो उनका जो काम था वो मेनली अमेरिकन सिटीज पे था, बट मेनली शिकागो सिटी पे उन्होंने काम किया था। उनका जो काम था वो 1925 में R. E. पार्क ने एक बुक लिखी द सिटी। उसमें एक चैप्टर था द ग्रोथ ऑफ द सिटी एंड इंट्रोडक्शन टू अ रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें इन्होंने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी की बात की। और ये थ्योरी जो है इसे हम जो अर्लीस्ट थ्योरेटिकल मॉडल है जो अर्बन सोशल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है वो हम कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि जो अर्बन स्ट्रक्चर है, अर्बन जो जोन्स हैं उनको डिफाइन करने की, अर्बन मॉर्फोलॉजी है उनको डिफाइन करने की सबसे पहले उन्होंने इस कंसेंट्रिक जोन थ्योरी के माध्यम से कोशिश की। ये जो कंसेप्ट है ये एक अर्बन इकोलॉजी का जो कंसेप्ट था 1920s में जो प्रिवेल था उसके आधार पे है, उसके बेस पे है। और इसमें बिड रेंट कर्व को भी जो है वो महत्व स्थान दिया गया है। इसके अनुसार जो लैंड वैल्यूज हैं वो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है। किसी भी जो टाउन का, किसी भी सिटी का जो सेंट्रल पार्ट होगा, बीच का पार्ट होगा, उसमें जो लैंड वैल्यूज होंगी उसकी वो सबसे ज्यादा होंगी। और जिस तरह जैसे जैसे उस सेंट्रल पार्ट से हम बाहर की तरफ जाते जाते हैं, आउटर पार्ट्स की तरफ जाते जाते हैं, तो वो लैंड वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज का है वो डिपेंड करता है कि वहां पे जो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो कितना जो लैंड रेंट है वो पे करने के कैपेबल है। मीन्स जो भी एक्टिविटीज जितना ज्यादा पे कर सकती हैं लैंड रेंट वो कंसंट्रेट होती है इनर पार्ट में, और जो एक्टिविटीज उतना लैंड रेंट पे नहीं कर सकती वो धीरे धीरे आउटर पार्ट्स की तरफ विस्थापित होती जाती हैं। तो बर्जिस ने क्या बताया कि जो डेवलपमेंट है सिटी का वो उसके सेंट्रल पार्ट से बाहर की तरफ कंसेंट्रिक जोन्स के माध्यम से होता है। ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है उससे बाहर की तरफ अलग अलग जो ये जोन्स हैं, अलग अलग पेटियां हैं, ये डेवलप होती हैं। इस तरह से उन्होंने
5 तरह के कंसेंट्रिक जोन्स को बताया। सबसे पहले जो सबसे बीच का पार्ट है वो है सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट है ट्रांजिशनल जोन। थर्ड है वर्किंग क्लास जोन। फोर्थ है रेजिडेंशियल जोन। और सबसे लास्ट जो फिफ्थ है वो है कम्यूटर्स जोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन 1 की, जो है सीबीडी, सेंट्रल पार्ट। जो ये सीबीडी है, ये इनर पार्ट होता है, कोर ऑफ द सिटी होता है, जिसे किसी भी सिटी का एक मेन बिंदु कहा जा सकता है, केंद्र कहा जा सकता है। इसे शिकागो में लूप, न्यूयॉर्क में अपटाउन एंड डाउनटाउन एरियाज और पिट्सबर्ग में गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। ये जो सीबीडी है, मेनली यहाँ पर टर्शरी एम्प्लॉयमेंट की लोकेशन होती है, और ये एक नॉन रेजिडेंशियल एरिया होता है। यहाँ पे लोगों के निवास स्थान नहीं होते। और असेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो जोन है, ये मोस्ट असेसिबल जोन होता है। मतलब यहाँ पे जो पहुंचना है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। जो भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, वो रिटेल ट्रेड हो, बिजनेस हो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो, होटल्स, बैंक, ऑफिसेज, क्लब्स, थिएटर्स, वो सभी हमें यहाँ सीबीडी में ही देखने को मिलते हैं। जो सीबीडी है वो हाईएस्ट लैंड वैल्यू वाला एरिया होता है। यहाँ की लैंड वैल्यूज जो है वो सबसे ज्यादा होती हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से ये एरिया जो है वो सबसे ज्यादा हाईली असेसिबल होता है। तो इसकी वजह से इसके असेसिबिलिटी की वजह से, इसकी लोकेशन की वजह से जो सीबीडी है वो सबसे ज्यादा लैंड वैल्यूज वाला एरिया होता है किसी भी सिटी में। और ये जो सीबीडी है, यहाँ पर सिर्फ जो कमर्शियल और रिटेल एक्टिविटीज हैं उनके लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि यही एक्टिविटीज हैं जो ज्यादा लैंड रेंट पे कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज। उसके बाद जो जोन 2 है, दैट इज जोन ऑफ ट्रांजिशन। ये सीबीडी के बाहर होता है। सीबीडी के जो आपका मेन एरिया है, इसके बाहर की तरफ ये सेकंड जोन है। यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वो बहुत ही डिट्रैटेड अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब जो रहने की व्यवस्था है या रहने की बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत ही आपको एक अच्छे स्वरूप में नहीं मिलती। मिडिल जोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेक्टर। अब ये जो एरिया है जोन ऑफ ट्रांजिशन, ये जो इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर है उनका एक अतिक्रमण वाला एरिया होता है। यहाँ पर जो है आपको रेजिडेंशियल जोन भी मिलेगा, पर इसके साथ साथ आपको इंडस्ट्रीज और ट्रेड जोन भी दिखाई देंगे। इस एरिया में मेनली जो इनकम ग्रुप, कम लो लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं वही रहते हैं। और यहाँ पे जो है इमिग्रेंट्स इस एरिया की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बहुत पुरानी टूटी फूटी अवस्थाओं की बिल्डिंग्स, और यहाँ पे जो तंग गलियां, स्लम्स, हाई क्राइम रेट्स, ये सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जोन ऑफ ट्रांजिशन में। तो मेनली हम कह सकते हैं कि इस एरिया में जो लो इनकम लेबर ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप है, जिन्हें सीबीडी से नजदीक रहना है परंतु जो ज्यादा पे नहीं कर सकते रहने के लिए, वो जो वर्किंग ग्रुप है वो यहाँ पर रहता है बहुत ही मीडियम, या हम जिसे बोल सकते हैं लो रहने वाली स्थितियों में, अवस्थाओं में। अब इसके बाद है जोन 3। जोन 3 है जोन ऑफ वर्किंग मैन्स हाउस। ये जो एरिया है ये उन वर्कर्स के द्वारा इनहेबिटेड होता है जो इजी एक्सेस तो चाहते हैं सीबीडी में, जहाँ पे वे काम करते हैं वहां के लिए इजी एक्सेस तो चाहते हैं, परंतु जो लिविंग कंडीशंस हैं वो उन्हें जोन 2 से अच्छी चाहिए, बेहतर चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो मीडियम इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके घर हमें इस जोन में देखने को मिलते हैं। शिकागो में ये जो 2 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, 2 मालों की इमारतें हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस जोन 3 में। उसके बाद जोन 4 है जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस। जो अब मिडल और अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो जोन 3 में नहीं रहना चाहते, जो ज्यादा पे कर सकते हैं, वे इस जोन में रहते हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेसमैन, क्लर्क्स या मैनेजर्स। यहाँ के जो बिल्डिंग्स होती हैं वो काफी कमरों वाली होती हैं, बहुत से उसमें रूम्स होते हैं और ओपन स्पेसेस आपको मिल जाते हैं, गार्डन्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो रेजिडेंस है वो बेटर हो जाते हैं जोन 3 या जोन 2 के कंपैरिजन में। लास्ट जो जोन है दैट इज कम्यूटर जोन, फिफ्थ जोन, जो सबसे आउटर सर्कल है, आउटर मोस्ट सर्कल है। इसे बेडरूम टाउन्स या डॉर्मेट्री टाउन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो जोन है ये सिर्फ रेजिडेंस का पर्पस ही सॉल्व
करता है। यहाँ पे किसी तरह की कोई एक्टिविटीज जो हैं वो नहीं होती, लोग यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए आते हैं। यहाँ के अगर हम हाउसेस की बात करें तो जो घर हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही डिस्टेंस पे होते हैं। उनका जो वर्टिकल एक्सपेंशन है यानी कि जो स्टोरीज हैं वो बहुत कम होती हैं और लॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है हाउसेस की वो बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मेन सिटी में रोज डेली कम्यूट करते हैं। कम्यूट मीन्स रोज आना जाना करते हैं। और यहाँ के जो हाई क्लास रेजिडेंशियल आपको मिल जाएगा। और यहाँ की जो कम्यूटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सीबीडी। बट क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो हाई इनकम ग्रुप हैं तो दे कैन स्पेंड दैट कॉस्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जोन 1 से जोन 2 में दो चीजों में जो है वो चेंज हमें देखने को मिलता है। एक तो जो हाउसेज हैं, हाउसिंग है, उनका स्ट्रक्चर है। और दूसरा जो इनकम है। धीरे धीरे जैसे हम जोन 1 से जोन 5 पे जाते हैं, जो इनकम है वो हाई क्लास होती जाती है, जो इनकम ग्रुप्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। और जो रहने की अवस्थाएं हैं, जो हाउसिस स्ट्रक्चर है वो बेटर होते जाते हैं जोन 1 से जोन 5 की तरफ। तो इस तरह से बर्गिस ने जो है वो 5 तरह के जोन्स बताए किसी भी सिटी में, जिसमें अलग अलग तरह के इनकम ग्रुप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के काम या व्यवसाय पाए जाते हैं। अब इसका अगर क्रिटिसाइज हम देखेंगे, जो क्रिटिसिज्म किया है, तो पहला जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि जो यूएस के बाहर की सिटीज हैं जिनका अलग अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जिनका डेवलपमेंट हुआ है, उनके लिए ये जो मॉडल है, ये जो थ्योरी है, ये काम नहीं करती। सेकंड ये है कि आजकल के टाइम में अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, तो अलग अलग जो जोन्स हैं वो नहीं दिखते हैं। जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, उनमें अलग अलग जो जोनेशन है, क्लियर कट जोनेशन है अकॉर्डिंग टू बर्गेस, वो नहीं मिलती है। हम देख सकते हैं कि आजकल जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, बड़े बड़े जो महानगर हैं, उनमें डिसेंट्रलाइजेशन होती है, शॉप्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट की, जो कि हमें एक सिटी के अलग अलग एरियाज में भी मिल सकता है। हम कंप्यूटर जोन जो है, जोन 5 जो है, वहां पे भी हमें जो है एंटरटेनमेंट की जो सुविधाएं हैं वो मिल सकती हैं। या जो सीबीडी है उसमें भी हमें रेजिडेंशियल जोन, जो बहुत अच्छा रेजिडेंशियल जोन हो, वो देखने को मिल सकता है। आजकल मॉडर्न टाइम्स में हम बात करें अलग अलग सोसाइटीज की, आप देख सकते हैं कि सीबीडी में भी, बड़े बड़े जो महानगर हैं, सीबीडी के अंदर भी ऐसी सोसाइटीज डेवलप हैं जहाँ पे लोगों के पास लॉन्स हैं, जो रहने की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्रीनरी है। तो जो कि इस बर्गिस की जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेवलपमेंट है अलग अलग टेक्नोलॉजी में, या लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि आजकल के टाइम में ये जो बर्गिस ने थ्योरी दी, ये बहुत ही एक आइडियलिस्टिक थ्योरी है, बहुत एक आदर्शवादी स्थिति है जो लागू आजकल आज के टाइम में नहीं हो सकती। बट स्टिल, क्योंकि ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करने की सबसे फर्स्ट थ्योरी थी, इसी के आधार पे अलग अलग विद्वानों ने आगे आने वाले टाइम में इसको जो है थोड़ा मॉडिफाई करके इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।